13 अप्रैल 2025 से लेकर 13 मई 2025 तक बैसाख का महीना है और इस महीने लोग कुछ सरल विधि और उपायों को अपनाते हैं, जैसे कि मिट्टी के घड़े का उपाय हो गया, तुलसी पूजन हो गया, जिससे कि उनकी मनोकामनाएं पूरी हों और ईश्वर की कृपा सदैव उन पर बनी रहे। जय माता दी दोस्तों, मैं आशु इस वीडियो में इन्हीं विधि और उपायों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सनातन धर्म में हर पल, हर नक्षत्र, हर तिथि का अपना एक अलग महत्व है, लेकिन बैसाख का महीना जो कि भगवान नारायण को समर्पित है, इस महीने भक्त जन लक्ष्मी नारायण की, माता तुलसा की, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। सुहागन महिलाएं या जो भी लोग व्रत रखते हैं या पूजा पाठ करते हैं, उनको सरल विधि और उपायों को अपना सकते हैं, जिससे कि उनकी मनोकामना पूरी हो और ईश्वर की कृपा सदैव उन पर बनी रहे। दोस्तों, बैसाख के महीने में स्नान का भी अपना एक अलग महत्व है। माना जाता है कि अगर किसी भी पवित्र नदी में हम लोग बैसाख के महीने में स्नान करते हैं तो इससे हमारे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जाने अनजाने में किए गए कोई भी पाप हो तो वो भी नष्ट हो जाते हैं। बैसाख के महीने का जो स्नान होता है वो चैत्र मास की पूर्णिमा से आरंभ होकर बैसाख मास की पूर्णिमा तक होता है। भारत में हर नदी को एक पवित्र नदी का दर्जा दिया गया है, तो हम लोग किसी भी नदी में जाकर बैसाख के महीने में स्नान कर सकते हैं। यदि हम लोग किसी भी नदी में स्नान ना कर पा रहे हो किसी कारणवश, तो नारद मुनि का कथन हम सभी लोग को याद रखना चाहिए। नारद मुनि ने कहा है कि बैसाख के महीने में अगर हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल सुबह उठकर स्नान करते हैं और संकल्प लेते हैं कि चैत्र मास की पूर्णिमा से लेकर बैसाख मास की पूर्णिमा तक हम सभी ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल उठकर स्नान करेंगे, तो उससे अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में बैसाख के महीने को सभी महीनों में से सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। स्कंद पुराण में यह भी उल्लेख है कि राजा महेश भट्ट ने सिर्फ बैसाख के महीने में स्नान करने से ही वैकुंठ को प्राप्त किया था। किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट हो या आर्थिक परेशानी हो, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो, तो बैसाख के स्नान से ही मात्र ये सब परेशानियां दूर हो जाती हैं। बैसाख के महीने को स्नान, दान, धर्म और पुण्य का भी महीना कहा जाता है। बैसाख का महीना जो कि विशाखा नक्षत्र से संबंधित है, जिसके देवता बृहस्पति हैं। कई जगह पे विशाखा नक्षत्र को इंद्र देव से भी संबंधित किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, तो अगर हम लोग ने सही विधि और उपायों से गुरु को प्रसन्न कर लिया तो हम सभी की किस्मत चमकदार हो सकती है। इस बैसाख के महीने में हम लोग गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, गुरु के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, बृहस्पति का जाप कर सकते हैं, या फिर सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मनी मन स्मरण कर सकते हैं या जाप कर सकते हैं। इससे भी गुरु की कृपा हम पर बनी रहेगी और गुरु की कृपा अगर हम पर बनी रही तो भगवत प्राप्ति तो होगी ही होगी। हम लोग सभी प्रकार की सुख सुविधाएं और ऐशो आराम का आनंद ले सकते हैं। बैसाख के महीने को पुण्य अर्जित करने का भी महीना माना जाता है। बैसाख के देवता भगवान मधुसूदन है, इस वजह से बैसाख के महीने को माधव मास भी कहा जाता है। स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करने का भी बैसाख के महीने में अपना एक अलग महत्व है। माना जाता है कि बैसाख के महीने में अगर प्रातः काल उठकर ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे हैं तो उससे भी अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। याद रखें, अगर सूर्य देव को जल अर्पित करें तो हमेशा तांबे के पात्र में या तांबे के लोटे में ही सूर्य देव को जल अर्पित करें। जब जल अर्पित करें तो जल में थोड़ा सा कुमकुम, चावल और लाल पुष्प भी मिला लें, इससे भी अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी नारायण और भगवान मधुसूदन की कृपा सदैव हम पर बनी रहती है। बैसाख के महीने से भारतवर्ष में गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगती है और कहते हैं ऐसे समय में जल पिलाना, प्याऊ लगवाना, पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करवाना, चिड़ियों के लिए जल की व्यवस्था करवाना, अगर ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है तथा बीमारियां हम सभी जनों से दूर रहती हैं। रसीले फलों का दान हो गया, गरीबों को जूते चप्पलों का दान हो गया, सबसे अनंत गुना फलदायी है सत्तू का दान। बैसाख के महीने में माना जाता है अगर हम सत्तू का दान कर रहे हैं तो वो अनंत गुना फलदायी है। माना जाता है अगर वर्ष में किसी भी प्रकार का व्रत हमसे गलती से छूट गया हो या एकादशी व्रत हुआ, लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के व्रत होते हैं जो भक्तजन रखते हैं। अगर माना कोई भी भक्त जन गलती से भूल गए हो कोई भी व्रत को रखना, तो माना जाता है बैसाख के महीने में अगर हम लोग दान करते हैं तो इन सभी व्रतों का जो हमसे गलती द्वारा छूट गए हो उसका फल हम सभी लोग को मिल जाता है। बैसाख के महीने में भक्तजन कुछ सरल विधि और उपाय करते हैं जिससे कि उनकी मनोकामनाएं पूरी हो, जैसे मिट्टी के घड़े का उपाय हो गया या तुलसी पूजन हो गया। तो आइए विस्तार में जरा इन उपायों के बारे में भी जान लेते हैं।
अगर किसी भी व्यक्ति की किसी भी प्रकार की कोई भी मनोकामना है या लक्ष्मी प्राप्ति है या कोई भी किसी प्रकार का कर्ज मुक्ति के लिए किसी को कोई उपाय करना हो तो एक मिट्टी के घड़े का उपाय है। इस उपाय में हम लोग मिट्टी के घड़े को लाकर साफ करके उसमें जल भर के रख देते हैं और बैसाख के महीने के हर एक दिन सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद एक लोटा जल उस मिट्टी के घड़े से निकालकर अपने घर के निकट किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिव लिंग के ऊपर वो जल अर्पित करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को भगवान शिव को मनी मन कह के हम लोग चले आते हैं। कहा जाता है मनोकामना कहने के बाद जब हम लोग आ रहे हो तो सीधे घर आना चाहिए, रास्ते में कहीं किसी से मिलना जुलना नहीं चाहिए और पलट के भी पीछे नहीं देखना चाहिए। दूसरा उपाय जो भक्तजन अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए करते हैं वो है तुलसी पूजन। तुलसी पूजन में बैसाख के महीने में तुलसी जी का पूजन करना भी अपना एक अलग महत्व है। इससे मनवांछित फल मिलता है और भक्तजन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कहा जाता है बैसाख के महीने में माता तुलसी को जब हम लोग जल अर्पित करें तो उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर अर्पित करें और कहा जाता है आटे का दीपक बनाकर उसमें घी डालकर दिया जलाएं और माता तुलसी का पूजन करने के बाद अपनी मनोकामना माता तुलसी को बता दें। ऐसा अगर हम करते हैं तो माता तुलसी की साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण की भी कृपा हम पर बनी रहती है और हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बैसाख के महीने में कुछ कार्य और पूजा पाठ का भी अपना एक अलग उल्लेख है। कहा जाता है अंतिम 5 दिन किसी भी नदी में अगर स्नान करते हैं तो उससे अच्छे फल की प्राप्ति होती है। अंतिम 3 दिन भगवत गीता का पाठ करते हैं कई भक्तजन पूरे बैसाख के महीने में विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। माना जाता है बैसाख के महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान मधुसूदन का भगवान शालिग्राम का दूध के साथ स्नान कराने से भी अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है और हमें बैकुंठ प्राप्त होता है। चींटियों को मछलियों को दाना देना भी बैसाख के महीने में अपना एक अलग महत्व रखता है जिससे अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। अगर किसी को करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या दाम्पत्य जीवन में सुख चाहते हैं तो बैसाख महीने की पूर्णिमा तिथि को भगवान मधुसूदन का भगवान शालिग्राम का दूध के साथ स्नान कराएं, सफेद या पीले पुष्प उन्हें भेंट करें और पंचामृत का भोग लगाएं। ऐसा करने से भगवान की कृपा भक्तजन पर सदैव बनी रहती है। बैसाख कार्तिक और माघ का महीना भगवान विष्णु को अधिक प्रिय है। बैसाख के महीने में भगवान विष्णु के साथ साथ शिव जी की और परशुराम जी की भी पूजा की जाती है। आंवले और पीपल के वृक्ष की भी पूजा की जाती है। याद रखें जब लक्ष्मी नारायण जी का पूजन करें तो माता लक्ष्मी को लाल गुलाब या कमल अर्पित करें तथा भगवान विष्णु जी को नारायण जी को सफेद फूल या पीले पुष्प अर्पित करें। बैसाख के महीने में कुछ चीज़ों से हमें परहेज करना चाहिए, जैसे दिन में हमें नहीं सोना चाहिए, मसूर का गाजर से भी परहेज करना चाहिए तथा तेल से दूर रहना चाहिए। तेल लगाना, बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए तथा कांच के बर्तन में भी भोजन नहीं करना चाहिए बैसाख के महीने में। बैसाख के महीने में अमावस के दिन शनि जयंती बनाई जाती है। माना जाता है अगर किसी व्यक्ति के ऊपर काल सर्प दोष है तो बैसाख के महीने में सुबह के समय पीपल के पेड़ पे जल अर्पित करे तथा संध्या के समय तिल या सरसों के तेल का दीपक जलाया। ऐसा करने से काल सर्प दोष दूर होता है। भगवान शनिदेव की भी कृपा सभी भक्तजन के ऊपर बनी रहती है। बैसाख के महीने में एक उपाय और है जो भक्तजन अपनाते हैं जिनसे उन सभी की मनोकामना पूरी हो, वो है कि गौ माता की सेवा। अगर गौ माता की सेवा हम लोग कर रहे हैं, हम सभी जानते हैं गौ माता के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो अगर हम गौ माता की सेवा कर रहे हैं तो सभी देवी देवताओं की कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहती है। हम सभी लोगों ने सुना होगा कि गौ की सेवा करते करते कई लोग करोड़पति हो गए, कई लोग राजा बन गए तथा गाय की सेवा करना सनातन धर्म में अपने आप अनंत गुना फलदायी है, बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। जितने भी साधु महात्मा हुए, ऋषि मुनि हुए, आप सभी लोग ने देखा होगा गाय की सेवा वो लोग अवश्य करते हैं क्योंकि गाय की सेवा अनंत गुना फलदायी है। वेदों में, पुराणों में, हर धार्मिक ग्रंथों में गाय की सेवा को सबसे उत्तम सेवा माना गया है। गाय की सेवा को अनंत गुना फलदायी माना गया है। तो अगर बैसाख के महीने में हम लोग गौ माता की अगर सेवा कर रहे हैं तो हम सभी के ऊपर सभी देवी देवताओं की कृपा, लक्ष्मी नारायण की कृपा, माता तुलसी की कृपा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहेगी। दोस्तों मेरा नाम आशु है और आशु सरयू पारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं सनातन धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। जो भी जानकारी मेरे को नई लगती है या अच्छी लगती है वो मैं सभी इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग को शेयर कर देता हूँ। अगर इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी गलती हो तो आप लोग कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा, मैं उसे सही करने की पूरी कोशिश करूँगा। यही कुछ विधि और उपाय थे जो बैसाख के महीने में
भक्तजन जिन चीज़ों को अपनाते हैं जिससे उनकी मनोकामना पूरी हो और प्रभु की कृपा उन सभी के ऊपर बनी रहे। आशा करते हैं आपका हर दिन हर पल मंगलमय हो। भगवान की कृपा आप सभी भक्तजन के ऊपर सदैव बनी रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी दोस्तों।